जब शादीशुदा धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गए ड्रीम गर्ल, जानिए कैसे मुकम्मल हुआ दोनों का इश्क। प्यार वो बला है जिसे पाने के लिए हर कोई किसी भी हद तक गुजर जाता है। फिल्मी सितारों में भी इस मामले में किसी से कम नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जिन्हें साथ में काम करने के दौरान प्यार हो गया और उन्होंने असल ज़िंदगी में शादी कर ली। उन्हीं जोड़ियों में से एक है धर्मेंद्र और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की जोड़ी। एक दौर था जब बड़े पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। दोनों जब भी एक साथ किसी फिल्म में नज़र आए तो फैंस ने उन पर खूब प्यार लुटाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक वक्त था जब दोनों ने एक दूसरे के प्यार में जमाने को दरकिनार करते हुए एक दूसरे से शादी कर ली। धर्मेंद्र शादीशुदा होते हुए भी हेमा पर दिल हार बैठे थे और हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में डूब गई थी। जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की थी तो वह पहले से ही प्रकाश कौर संग शादीशुदा थे। आज हम आपको बताएंगे कैसे हेमा मालिनी पहले से शादीशुदा अपने से 13 साल बड़े और 4 बच्चे के पिता धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई थी। दोनों को शादी करने के लिए खूब पापड़ बेलने पड़े थे। पहली नज़र में हेमा को दिल दे बैठे थे धर्मेंद्र। 1963 में हेमा मालिनी ने एक तमिल मूवी से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। हेमा ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। धर्मेंद्र के साथ उनकी पहली फिल्म का नाम तुम हंसी मैं जवां हूँ। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दोनों की मुलाकात ये अब्बास की फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुई थी। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में इस बारे में बताया है। उन्होंने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा है कि उन दिनों उनकी एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिनके चलते प्रीमियर के इंटरवल के दौरान उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था। इस दौरान ही धर्मेंद्र ने उन्हें पहली बार देखा और उन पर अपना दिल हार बैठे। उस वक्त धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को देखकर पंजाबी में कहा था, कुड़ी बड़ी चंगी है। हालांकि हेमा ने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी और बस यह सुनकर आगे बढ़ गई थी। 19 की उम्र में धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर से शादी की थी। जब धर्मेंद्र हेमा के प्यार में पड़े थे तो उस वक्त वह 35 साल के थे, तो वहीं हेमा की उम्र 22 साल की थी। जब हेमा मालिनी उस वक्त अपने फिल्मी कैरियर को बनाने में लगी थी, वहीं धर्मेंद्र अपने कैरियर के शिखर पर थे। धर्मेंद्र एक ही नज़र में हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। उन्हें ये मालूम नहीं था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी या नहीं, क्योंकि धर्मेंद्र मुंबई आने से पहले ही 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से शादी के बंधन में बंध चुके थे। उस दौरान धर्मेंद्र ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा था। उनके 4 बच्चे भी थे, जिनमें 2 लड़कियां और 2 लड़के सनी देओल और बॉबी देओल थे। जब जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी ने कह दी थी हाँ। माना जाता है कि हेमा मालिनी को फिल्म प्रतिज्ञा शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र से प्यार हुआ था। शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ने की वजह से हेमा मालिनी के पिता ने खूब नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने हेमा मालिनी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हेमा मालिनी के पिता ने जिनसे उनका रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं, उस दौर के फेमस बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र थे। परिवार वालों ने जितेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी पर दबाव बनाया और ना चाहते हुए भी हेमा को शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी की शादी की बात धर्मेंद्र को पता चली तो वह शादी तोड़वाने के लिए हेमा के घर तक पहुंच गए। उन्होंने फिर हेमा मालिनी से बात की और जितेंद्र से शादी ना करने के लिए उन्हें मना लिया। शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को करना पड़ा धर्म परिवर्तन। भले ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बड़े पर्दे पर आसानी से सफल हो गई, लेकिन असल जिंदगी में एक होने के लिए दोनों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उस वक्त उनकी शादी में 2 दिक्कतें थी, एक तो हेमा मालिनी के पिता और दूसरा धर्मेंद्र का शादीशुदा होना। 1978 में हेमा मालिनी के पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद हेमा मालिनी अकेली पड़ गई। धर्मेंद्र से हेमा का अकेलापन देखा नहीं गया। आखिरकार 1980 हेमा और धर्मेंद्र ने शादी कर ली, लेकिन इससे पहले धर्मेंद्र और हेमा को धर्म परिवर्तन करना पड़ा था, क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा होने की वजह से
कानूनी तौर पर शादी नहीं कर सकते थे। धर्म परिवर्तन कर धर्मेंद्र ने अपना नाम बदलकर दिलावर खान कर लिया था और हेमा मालिनी ने अपना नाम आयशा भी रखा था। शादी के बाद हेमा मालिनी ने फिल्मों में काम करना नहीं छोड़ा। वहीं धर्मेंद्र ने भी एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में दी। समाज और फिल्मी के खिलाफ जाकर दोनों का शादी करना उनके फिल्म करियर में अड़चन नहीं बना।